विदा करना चाहते हैं, ये तो आपकी मर्जी है। मैं विदा होने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने आप को थोपना नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से आक्रमक, पर डरिएगा मत, ये इनका दिखावा होता है। मुझे आप सब पर पूरा विश्वास है और अपने छिंदवाड़ा के विकास की एक नई यात्रा शुरू हुई, मुझे इसका पूरा विश्वास है। भावुकता और हताशा से भरा ये बयान कांग्रेस के किसी आम नेता का नहीं बल्कि एमपी के उस दिग्गज नेता का है जिसे भाजपा 70 सालों के इतिहास में महज केवल एक उपचुनाव हरा पाई है। और इन 70 सालों में वर्ष 2019 की मोदी वाली वो आंधी भी शामिल है जिसमें राजा और महाराजा भी अपना गढ़ नहीं बचा पाए थे। तब ये नेता मध्य प्रदेश में कांग्रेस की इकलौती सीट बचाने में कामयाब रहा था। मैं समझता हूं कि इतने संकेतों के बाद अब आप शायद ये समझ गए होंगे कि मैं किसी और की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ही बात कर रहा हूं। अब सवाल उठता है कि छिंदवाड़ा में हाल ही के दिनों में इतनी कितनी हवा बदल गई कि लगभग 7 दशकों से लगातार चुनाव जीतने वाला ये नेता जनता के सामने इतना असहाय खड़े होकर ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि भाजपा की तैयारी बेहद आक्रामक है। आखिर छिंदवाड़ा को फतेह करने की भाजपा की वो कौन सी तैयारी है जिसके कारण चुनावों के पहले ही इंदिरा के तीसरे पुत्र कमलनाथ लगभग टूटे हुए नजर आ रहे हैं। आखिर वो कौन सी तैयारी है जिसके कारण पूरे प्रदेश में दौरे करने की जगह कमलनाथ अपना घर बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भाजपा की वही चक्रव्यूह रचना वाली तैयारी जिसमें कमलनाथ अब लगभग फंसते हुए ही नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित, आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने एमपी की 29 लोकसभा सीटों में से 28 सीटों पर एक तरफा जीत हासिल कर ली थी, लेकिन एक सीट जो भाजपा के हाथों से फिसल गई थी वो सीट कोई और नहीं बल्कि छिंदवाड़ा ही थी, जिसकी भरपाई करने के लिए भाजपा ने जुलाई 2022 में ही 2024 के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड सीटें जीतने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। पार्टी ने इसे लेकर 2 तरह की रणनीति बनाई। इनके फोकस में 2 तरह की सीटें हैं। पहली 161 ऐसी सीटें जहां भाजपा कभी जीती तो कभी हारी है। इसके बाद 141 ऐसी सीटें जहां पार्टी का प्रदर्शन लगातार कमजोर रहा है। इन्हीं सीटों में छिंदवाड़ा की सीट भी शामिल की गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रणनीतिकार गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसी सीटों को जीतने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को दायित्व सौंपने का निर्णय लिया और इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा की सीट जिताने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अगस्त 2022 में छिंदवाड़ा के 3 दिन के दौरे पर पहुंचे। तब उन्होंने यहां पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ सौसर में एक बैठक आयोजित की। उनके साथ इस दौरान केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन भी थे। इसके बाद हर 1-2 महीने में गिरिराज सिंह का छिंदवाड़ा दौरा शुरू हो गया। राष्ट्रवाद और धर्म के मुद्दे पर ही गिरिराज सिंह छिंदवाड़ा में कमलनाथ को घेरने के प्रयास में जुट गए थे। दरअसल भाजपा ने कमलनाथ के गढ़ में केंद्रीय मंत्री को अंधेरे में ही लाठी चलाने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि केंद्र के इस दिग्गज नेता को एमपी में उतारने से पहले भाजपा को साल 2019 में ही छिंदवाड़ा जीत की एक उम्मीद नजर आ गई थी, क्योंकि पार्टी भले ही 19 का चुनाव यहां से हार गई थी, लेकिन हार का ये अंतर महज 37,000 वोटों का था। और ये अंतर तब था जब कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस दौरान उनके बेटे नकुलनाथ महज 37,000 वोटों से ही लोकसभा का चुनाव जीते थे। इसके बाद मार्च 2023 में गिरिराज सिंह फिर 6 दिन के छिंदवाड़ा दौरे पर आए। इस दौरान वे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में रुके। गिरिराज सिंह के अलावा तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी छिंदवाड़ा में काफी सक्रिय थे। इसके अलावा बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी विधानसभा चुनाव के दौरान छिंदवाड़ा में कैंप कर चुके हैं। पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अमेठी का किला भेदने वाले रणनीतिकार अशोक यादव और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित दूसरे बड़े नेताओं को भी लगातार छिंदवाड़ा में प्रचार करने के लिए भेजा। खुद पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भी छिंदवाड़ा में सभाएं की, लेकिन इन सब के बावजूद
भाजपा छिंदवाड़ा की सभी विधानसभा सीटों पर जीतने में नाकाम रही और उनके हाथों में छिंदवाड़ा जिले की एक भी विधानसभा सीट पर जीत नहीं लगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक चीज जो हाथ लगी वो इस बात का भरोसा था कि लोकसभा चुनावों में पार्टी यहां कमल जरूर खिला सकती है। एक तरफ भाजपा का ये भरोसा था तो वहीं प्रदेश के विधानसभा चुनावों में करारी हार और कांग्रेस में लगातार नजरअंदाजी के बाद कमलनाथ का मनोबल पूरे तरीके से हिल गया, जिसका ही परिणाम था कि कमलनाथ के भाजपा में जाने की अटकलें तेज हो गईं और कमलनाथ खुद सारी राजनीति छोड़कर अचानक छिंदवाड़ा से दिल्ली रवाना हो गए और लगभग एक हफ्ते दिल्ली में डेरा जमाए रखे। इस दौरान मीडिया में लगातार कांग्रेस के आला कमान से कमलनाथ की नाराजगी की खबरें सामने आती रहीं और छिंदवाड़ा के उन लोगों का भरोसा टूटता रहा जिनके लिए कांग्रेस से ज्यादा कमलनाथ जरूरी थे। और इसी बात का फायदा भाजपा ने उठाया और अपना विजय छिंदवाड़ा मिशन जारी रखा। बीजेपी ने कमलनाथ के छिंदवाड़ा लौटने के पहले ही उनके कई नजदीकियों को भगवा दुपट्टा पहना दिया। पांडुर्ना के नगर पालिका अध्यक्ष, 7 पार्षद, 16 सरपंच और जनपद सदस्यों सहित लगभग 1500 से ज्यादा लोगों को भाजपा की सदस्यता दिला दी। भाजपा ने यहां के जिला अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक को ये टारगेट दिया है कि कांग्रेस के लोगों का भरोसा जीतकर उन्हें अपना बनाओ और भाजपा में शामिल करो। और इस बात की पुष्टि खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव भी भरे मन से कर चुके हैं। सीएम ने कहा कि कुछ आ गए हैं और कुछ आने वाले हैं। कमलनाथ के नजदीकी लोग भी ये मानने लगे हैं कि जब साहब विचार कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। नपा अध्यक्ष, पार्षद और सरपंच कहते हैं कि वे विकास की गारंटी के साथ हैं। अब भले ही कमलनाथ भाजपा में शामिल ना हुए हों, लेकिन उनके कई करीबी उन्हें बाय बाय बोलकर भाजपा के हो चुके हैं। दशकों तक अपराजित रहने वाले कमलनाथ क्या अपने राजनीति के आखिरी दौर में हाशिए में अपराजित होकर रहेंगे? ये चर्चा छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश के कोने कोने में कानाफूसी की वजह बनी हुई है। आपको क्या लगता है कि क्या इस बार के लोकसभा चुनावों में मध्य प्रदेश की सभी 29 की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय पताका फहरा पाएगी? क्या आपको लगता है कि कमलनाथ इस बार अपना गढ़ नहीं बचा पाएंगे? इन सब बातों को आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये रिपोर्ट कैसी लगी, इस पर भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप आयुध को यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।